Welcome students. I am a teacher from Vimla Devi Public School. Today we will continue our chapter. Our next topic is from fibers to wool. ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि फाइबर से जो फैब्रिक है वो कैसे बनता है, मतलब हमको वूल कैसे मिलता है, तो एनिमल्स से एंड ट्री से, ठीक। तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। जो वूल है वो कहाँ से मिलता है, तो सीप, कैमल, गॉट एक्सेट्रा, इन एनिमल से हमको मिलते हैं वूल, ठीक है। तो अब फाइबर से वूल बनने तक का जो प्रोसेस है, वूल एंड क्लॉथ स्वेटर बनने तक का जो प्रोसेस है वो कैसा है, उसको इस टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप हमको क्लियर किया गया है, ठीक। तो वी आर स्टार्ट अवर टॉपिक। फॉर ऑब्टेनिंग वूल सीप आर रेयर्ड। द वूल यूज्ड फॉर knitting sweaters or weaving shawls in is obtained in a step-wise long process, ठीक। तो हमको वूल रेयरली किससे मिल जाता है, सिप से, है ना। कौन से एनिमल से मिलता है, सिप से। तो वूल जो वो एनिमल से जो हमको मिलता है, वहाँ से स्वेटर एंड शॉल बनाने तक की जो प्रोसेस है वो वेरी लॉन्ग प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया गया है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप, the fleshy of the sheep along with thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. Usually, hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. देखो, सिप्स की जो हेयर होती है वो उनको प्रोटेक्ट करता है कि उनको कोल्ड ना लगे, ठीक है। तो सिप की जो हेयर है उसको रिमूव कौन से वेदर में करते हैं, हॉट वेदर में, मतलब गर्मियों के टाइम में, ठीक। और जैसे कि हमारे हेयर को हम कटिंग करवाते हैं, सेम वही प्रोसेस रहता है सिप्स के हेयर को उनके बॉडी से रिमूव करने की, ठीक। जिससे उनको पेन नहीं होता है। जैसे हमारी हेयर कटिंग होती है तो हमको पेन नहीं होती, सेम प्रोसेस सिप के साथ भी होता है। अगर उनके हेयर को कटिंग किया जाता है तो उनको पेन नहीं होता, ठीक है। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। शेयरिंग इज सिमिलर टू हाउ यू गेट अ हेयर कट. It does not hurt the sheep because the upper body layer of the skin is dead. Also, the hair grow again. Woolen fiber obtained from this hair are then processed to obtain woolen urn, ठीक। तो जैसे कि मैंने बताया कि हेयर कटिंग का जो प्रोसेस हमारे साथ होता है वही प्रोसेस सिप के साथ भी होता है। और कुछ टाइम के बाद जैसे हमारे हेयर ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही सिप के बॉडी में भी हेयर ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उनको हर्ट क्यों नहीं होता, उनको पेन क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारे हेयर होते हैं, जो बॉडी के अपर मोस्ट लेयर होते हैं, वो डेड स्किन से बने होते हैं। अगर उनको बॉडी से अलग भी कर दिया जाता है तो उसमें पेन नहीं होती, ठीक। इसके थ्रू, उनके हेयर के थ्रू हमको वुलन मिलता है। स्टेप 2 क्या है, उनके हेयर कटिंग के बाद द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज वॉश्ड थ्रूली इन टैंक टू रिमूव ग्रीसेस, डस्ट एंड डर्ट. दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक। सेकंड में क्या होगा, इसके हेयर को कटिंग करने के बाद अब इसमें धूल डस्ट तो रहेंगे, तो उनकी डर्टी पार्टिकल्स को, डस्ट को रिमूव करने के लिए इसको इस तरीके से यहाँ पे शो हुआ है पिक्चर में, ऐसे टैंक में डाला जाता है और उनके डर्टी पार्ट्स को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग, ठीक। देन थर्ड स्टेप, आफ्टर स्कोरिंग sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are stored. फिर जब ये क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, उसके बाद इसको स्टोरिंग करते हैं एंड फैक्ट्री में भेजा जाता है, ठीक। हेयरी स्किन्स को जो यूज़फुल रहता है उसको फैक्ट्री में भेजा जाता है। फिर डिफरेंट टेक्सचर के फॉर्म में फैक्ट्री में इसको स्टोर किया जाता है उसके यूज़ के अकॉर्डिंग। स्टेप नंबर 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड ब्रश आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. These are the same brush which sometimes appear on your sweaters. The fibers are squared again and dried. This wool squared again and dried. This wool is ready now to be drawn into fibers.
ठीक। तो जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे धागा हो गया है ना, थ्रेड, अगर उसको हम अलग अलग करते हैं तो उसमें कुछ राउंड राउंड, जैसे कि ब्रश जिसको बोलते हैं, वो रहता है। उसको अलग किया जाता है किससे? इनके हेयर से। ठीक, डर्टी पार्टिकल्स अलग करने के बाद जो राउंड राउंड रहता है उसको अलग कर लिया जाता है। ये सम टाइम है ना, अगर इसका जो क्लॉथ भी बन जाते हैं या फिर स्वेटर बन जाता है, तो भी हमारे स्वेटर में ऐसे राउंड राउंड छोटा छोटा जो दिखाई देता है, स्मॉल स्मॉल, वही है। वो कभी कभी हमको अपेयर भी हो जाता है। ठीक, देन उसको फिर फाइबर में इनको अलग करने के बाद क्या करते हैं? ड्राइड कर देते हैं। तो ये जो वूल होता है, इनकी जो हेयर होती है, वो फैब्रिक बनने के लिए, क्लॉथ्स बनने के लिए क्या हो जाते हैं? रेडी हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू शो किया गया है, यहाँ पे कटिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे उसको डर्टी पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं, फिर यहाँ से। और नेक्स्ट प्रोसेस है, देन नेक्स्ट प्रोसेस, स्टेप नंबर 5, द फाइबर आर डेड इन वेरियस कलर्स। तो फाइबर्स को क्या करते हैं? अलग अलग उनको वो जो स्मॉल स्मॉल जो धागे की जो पार्ट होती है उनको अलग करने के बाद इनको कलर किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं। ठीक, देन स्टेप नंबर 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेंथ combed and rolled into urn. The longer fiber are made into wool for sweaters, and the shorter fiber are spun and woven into woven into woolen cloths. This process is called rolling. तो सिक्स स्टेप में क्या होता है कि जो थ्रेड्स होते हैं या फिर वूल होते हैं उसको क्या कर लिया जाता है? स्ट्रेट कर लिया जाता है, सीधा कर लिया जाता है। ठीक, फिर उसको जो स्ट्रेट हुआ है उनको, जैसे कि हम अपने हेयर को कॉम्ब करके स्ट्रेट करते हैं ना, तो वैसे ही स्ट्रेट करने के बाद उनको रोलिंग किया जाता है। जैसे धागा रहता है ना, रोलिंग के फॉर्म में वैसी रोलिंग करते हैं। फिर रोलिंग करने के बाद उस वो जो कॉम्ड, मतलब जो रोलिंग हुआ रहता है धागा, उसको स्वेटर बनाने के लिए, क्लॉथ्स बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक, देन इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाता है? वो वूल जो है, फाइबर से वूल एंड स्वेटर के फॉर्म में वो बनने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। इसके पहले हम लोग ने वूल के बारे में डिस्कस किया, देन सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, silk is a thin, shiny and strong fiber which is made of natural protein. Different types of cloths are made from this fiber. In olden time, forest dwellers used to collect naturally from the silk and sell it in the market. तो सिल्क क्या है? एक शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है ना। सिल्क का जो क्लॉथ होता है वो क्या होता है? शाइनी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ये किससे बना होता है? नेचुरली प्रोटीन से बना होता है। ठीक, नेचुरल प्रोटीन से बना होता है। डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स होते हैं जो इस फाइबर से बने होते हैं, सिल्क फाइबर से। ओल्डन टाइम में क्या होता था? पुराने टाइम में जो फॉरेस्ट में लिव करते थे, है ना, जैसे कि आदिवासी जिनको बोलते हैं डेवलर्स, उनके लिए ये क्या था? उनकी लाइफ स्पेंड करने के लिए एक ये अर्निंग की एक अर्निंग का एक तरीका था। ठीक, वो क्या करते थे? वो उनके लिविंगहुड के लिए ये क्या था? बेस था उनका। दिस यूज्ड टू बी देयर लिविंगहुड। Nowadays, silk production has developed into a major industries. There is a varieties of silk muts and silk obtained from there have different texture. Commonly, they are of two types. ठीक, तो ओल्डन टाइम में क्या करते थे कि वो इनको कलेक्ट करके मार्केट में सेल कर देते थे। फिर जैसे जैसे डेवलप हुआ तो ये जो सिल्क है उनको उनके प्रोसेस में भी डेवलपमेंट हुई। डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्रीज आ गए हैं, उनमें जो सिल्क की जो प्रोसेस है क्लॉथ्स बनाने की, वो प्रोसेस डिफरेंट टाइप से होने लगी। और सिल्क की डिफरेंट वेराइटीज़ भी हमको, वेराइटीज़ के बारे में भी नॉलेज हुआ। तो कॉमनली टू टाइप्स के वैरायटी होते हैं सिल्क के, मलबरी एंड नॉन मलबरी सिल्क। ठीक, तो मलबरी सिल्क क्या होता है? फर्स्ट टाइप मलबरी सिल्क। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिल्क species of silkworm live on mulberry trees and eat its leaf. मलबरी मतलब क्या होता है? मलबेरी मतलब जो सहतूत होता है ना, सहतूत।
तो दिस इज़ अ कॉमन सिल्क, जो मलबेरी सिल्क होता है उसको कॉमन सिल्क बोलते हैं। ये इसमें एक वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म होता है, जो क्या करता है, मलबेरी की जो लीव्स होती है, मलबेरी ट्री की लीव्स होती है, उसको ईट करते हैं, ठीक। सो सिल्क प्रोड्यूस बाय दिस माउथ आर कॉल्ड मलबेरी सिल्क। तो इसके लीव्स को क्या करते हैं, वो ईट करते हैं, जिसके थ्रू उनके माउथ में जो सिल्क बनता है उसको बोलते हैं मलबेरी सिल्क। टू ऑब्टेन सच सिल्क मलबेरी ट्री आर कल्टिवेटेड। दिस टाइप ऑफ सिल्क इज produced in Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu and Jammu and Kashmir, which equals to 90% production of सिल्क इन इंडिया। तो इस टाइप के जो सिल्क है, मलबेरी टाइप्स के सिल्क, उनको अर्न करने के लिए क्या करते हैं, मलबेरी की जो ट्रीज़ होती है उनकी फार्मिंग की जाती है, ठीक। और ये मोस्टली कहाँ कहाँ पे मिलता है, इंडिया में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इसमें 90% प्रोडक्शन किया जाता है इन एरिया में, ठीक। इन इंडिया में इन सभी एरिया में मलबेरी सिल्क मिलता है, ठीक। फिर देन नेक्स्ट टॉपिक, नॉन मलबेरी सिल्क। Certain species of silkworm live on other trees such as sal, arjun, saja and eat their leaves. Silk produced from this worm are called non-mulberry silk. तो कुछ ऐसे सिल्क के वॉर्म्स होते हैं जो मलबेरी ट्रीज में नहीं होके अदर ट्रीज में होते हैं, लाइक साल अर्जुन साजा, इस ट्रीज में रहते हैं और उनके लीव्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं, जिनके थ्रू जो सिल्क हमको मिलता है, सिल्क प्रोड्यूस होता है, उनको बोलते हैं नॉन मलबेरी सिल्क्स, ठीक। दिस सिल्क आर एरी, मोगा सिल्क, टेशर सिल्क। तो ये सिल्क के टाइप्स हैं, इनको बोला जाता है एरी, मोगा सिल्क, ट्रेशर सिल्क, ठीक। ट्रेशर सिल्क इज टसर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम एंथेरिया माइलिटा, एंथेरिया फेपिया स्पेसिस ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक। तो ताशर सिल्क जो होता है वो ऑब्टेंट होता है किससे, एंथेरिया माइलिटा एंड एंथेरिया पेफिया से, ठीक। स्पेशियस ऑफ सिल्क वॉर्म, इस तरीके ये जो नेम है वो सिल्क के नेम है, ठीक। वो तासर सिल्क इन सिल्क वॉर्म से हमको मिलता है, ठीक। कोसा सिल्क इज मोस्ट पॉपुलर बिकॉज इट इज स्ट्रेंथ, ठीक। कोसा सिल्क जो होता है, जो यहाँ पे दिया है उसका नाम टासर सिल्क, यहाँ पे जो इस फॉर्म से मिलता है वो है पॉपुलर होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इससे जो क्लॉथ्स बनते हैं वो क्या रहते हैं, स्ट्रेंथफुल रहते हैं, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होते, ठीक। कोसा सिल्क इज़ वेरी पॉपुलर इन छत्तीसगढ़। ये कोसा सिल्क है जो कहाँ पे पॉपुलर है, छत्तीसगढ़ में। तो इसको टासर सिल्क भी बोलते हैं, टासर सिल्क एंड कोसा सिल्क सेम सिल्क है, ठीक। इट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री एट कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर एंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, तो कोरबा है, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, रायगढ़ में, ठीक। सो प्लांटेशन ऑफ साल अर्जुन एंड साजा ट्रीज इन दिस डिस्ट्रिक्ट इज स्ट्रेट्स। कोसा सिल्क ऑफ जांजगीर चांपा हैज़ मोर स्ट्रेंथ एंड is of high quality, hence it also export to other countries। तो छत्तीसगढ़ में इन सभी ट्रीज़ की क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है, कहाँ कहाँ पे, रायगढ़, जांजगीर चांपा में, ठीक। अर्जुन साल ट्रीज़ की क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है, जिसके थ्रू लार्ज क्वांटिटी में कोसा सिल्क हमको मिलता है और उसको एक्सप्लोर किया जाता है अदर कंट्रीज़ में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।